कमर्शियल टैक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और 25 सितंबर 2011 को इसकी स्थापना हुई थी। तब से हर साल हम लोग इसका वार्षिक उत्सव मनाते हैं। आज की तारीख में ये संस्था अपने रिटायर्ड सदस्यों के स्वास्थ्य, सर्विस मैटर्स और फैमिली मैटर्स को देखने में कार्यरत रहती है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की ये कमी न महसूस हो कि उम्र हो गई है और हमें कोई देखने वाला नहीं है। इसी उद्देश्य से हम लोग काम करते हैं और उनके घर जा कर के उनका हाल लेते हैं। कभी उनका स्वास्थ्य खराब है तो जो भी सहायता उन्हें पहुंचानी होती है, चाहे उनको हॉस्पिटल ले जाना हो, चाहे डॉक्टर को दिखाना हो, अगर वो अकेले हैं तो उनको हम लोग ले जाते हैं, नहीं तो उन्हें एडवाइस करते हैं और उनके एकाकीपन को दूर करते हैं। जो वरिष्ठ सदस्य हैं नहीं आ पाते, बार बार जा कर के उन्हें जो है ये हम लोग ये कहते हैं कि आप जो है अकेले नहीं हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। यही उद्देश्य है हमारी संस्था का और इसी उद्देश्य से हम लोग जो है काम कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता मिली। सर, संस्था में कितने लोगों की इस समय सदस्यता है? इसमें 700 सदस्य हैं पूरे प्रदेश में, जिसमें लगभग 350 लखनऊ में है और 350 अन्य। आपकी जो 1 दिवसीय कार्यशाला आज है, क्या इसका कोई एजेंडा है? एजेंडा ये कार्यशाला नहीं है, ये वार्षिक उत्सव है, ये वार्षिक अधिवेशन है और एजेंडा ये है कि सब लोग बाहर से आएँ और हम अपनी बात को बता सकें कि हम क्या कर रहे हैं और उनको अगर कोई चीज़ हो तो वो बताएं कि हमें क्या करना है, उन्हें क्या कठिनाई है, ताकि हम उनकी मदद कर सकें। सर, आज जिस कार्यक्रम में जितने भी रिटायर्ड सीनियर सिटीजन हैं सर, उनकी समस्याएं हैं, जिस तरीके से अभी वो लोग आपके भाषण के दौरान बोल रहे थे, अपनी समस्याओं को रख रहे थे सर, क्या उनकी मुख्य समस्याएं क्या है जिसको लेकर के वो लोग भावुक भी हो रहे हैं? नहीं, वो कह रहे थे, वो तो ऐसा है कि 2 मुख्य समस्याएं थी। एक तो ये था कि पहले ही जुलाई जिनका डेट ऑफ बर्थ था, तो वो अगर रिटायर हो गए तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई होती है वो 30 जून को रिटायर हो जाते हैं, और अगर 2 तारीख से है तो अगले महीने की अंतिम तारीख को रिटायर होते हैं। तो ये था मुद्दा कि भाई 1 साल हमने किया काम, हम रिटायर हो गए, 1 साल बाद एक इंक्रीमेंट मिलता है, वो हमें नहीं मिला और रिटायर कर दिया गया। तो ये कुछ नियम की खामी थी, तो उस पर कुछ लोग हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इन्होंने 1 साल काम कर लिया है तो इनका इंक्रीमेंट 1 साल जो मिलता है वो ड्यू हो गया है, वो इन्हें दे दिया जाए। नोशनल इंक्रीमेंट के रूप में हाई कोर्ट ने कहा कि दे दिया जाए। उसके बाद जब कई लोग गए तो वो जो है उन्होंने कहा कि फिर शासन ने एक आदेश कर दिया, कि आदेश अभी 12 जून को हुआ है कि जिनके भी जो है रिटायरमेंट 30 जून को हुआ है या 31 दिसंबर को हुआ है, और उनका 1 साल उन्होंने काम किया है लास्ट 1 ईयर और इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है एग्जिस्टिंग नियमों के हिसाब से, उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया जाए। ये सर, जिस तरीके से समझते हैं जितने भी लोग रिटायर हैं सर, वो जब सीनियर हो जाते हैं उनका सहारा कुछ नहीं होता है, उनकी पेंशन ही उनका सहारा होता है। जिस तरीके से लोग यहाँ पे बता रहे थे कि उनकी पेंशन कट गई है और कुछ लोगों की कट रही है सर, उसके लिए तो उन लोगों का एक बिल्कुल मुद्दा ये था कि जब आदमी रिटायर होता है तो एक पेंशन